आपने चैप्टर निकाल लिया होगा। ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपके सामने आ गई। ठीक है जी, इसे और बड़ा कर देते हैं, फुल साइज, फुल साइज। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? तो स्टूडेंट, हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के अंदर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नया चैप्टर स्टार्ट किया था। ठीक है जी, इस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट हम लोग क्या क्या कर चुके हैं। सबसे पहले हम लोगों ने यूटिलिटी का मतलब जाना। यूटिलिटी का मतलब क्या है? पावर, पावर और कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ अ कम्युनिटी टू सेटिस्फाई अ ह्यूमन वांट्स। उसके बाद हम लोगों ने मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी और उसका फॉर्मूला भी हम लोगों ने देखा। उसके बाद टोटल यूटिलिटी और उसका फॉर्मूला भी हम लोगों ने देखा। इसके बाद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आज की क्लास का टॉपिक है स्टूडेंट। मार्केट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कॉपी पेन निकाल लें और हेडिंग में लिखें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आराम से लिखो, प्यार से लिखो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब बिल्कुल मेरी बात को ध्यान से सुनना। प्लीज स्टॉप राइटिंग, सुनते चले जाओ। जब मैं आपको लिखने को बोलूंगा फिर आप लिखना। ठीक है, सुनते चले जाओ प्लीज। बाकी दीपांशु अगर बीच में आता है तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर देना, मुझे चैट बॉक्स में लिख देना, मैं ज्वाइन कर लूंगा उसे। ठीक है, अब देखो आगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या चीज है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या चीज है? एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है। एक क्या है? इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इसका ये मतलब है, कहता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मींस अ सिचुएशन अंडर विच कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। कह रहा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन है जहां पे कंज्यूमर को क्या हो रही है? मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हो रही है। जहां पे कंज्यूमर को क्या हो रही है? मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हो रही है। और ये मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर को किस तरीके से मिल रही है? विद इन हिज गिवन मनी इनकम, जो उसके पास पैसा है, जो उसके पास क्या है? पैसा है, इनकम है जो उसकी, और गिवन मार्केट प्राइस, मार्केट का प्राइस भी वहां पे ध्यान रखा जा रहा है कि मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है। ठीक, अब ध्यान से देखना मेरी बात को। जो यहाँ पे हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, जो हम यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, वो दो तरीके से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपको दिखाई देगा। एक हम लोग बात करेंगे सिंगल कमोडिटी के अंदर और दूसरा हम बात करेंगे टू कमोडिटीज के अंदर। तो दो तरीके से हम लोग यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर बात करने वाले। ठीक है, एक बार ये डेफिनेशन नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बार ये डेफिनेशन नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट करो जी फटाफट। चलो, नोट कर लिया? एक बार चैट बॉक्स में बता दो। नोट कर लिया? एक बार चैट बॉक्स में बता दो। यस सर, ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। नहीं नहीं, ये पहले का है। नोट कर लिया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जाते हैं हम लोग। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखते हैं। यस सर, नोट कर लिया। ठीक है, थैंक यू खुशी। बेटा आगे बढ़ते हैं। पीडीएफ फाइल शेयर करने जा रहा हूं आपके साथ।
और ये पीडीएफ फाइल आ गई है। पेज नंबर निकाल लो खुशी, इसका पेज नंबर है 2.9, पेज नंबर 2.9 निकाल लो। ठीक है ना, यही पेज है 2.9, यही पेज है। अब यहाँ पे पहले पहले हम लोग टेबल और ग्राफ को समझेंगे। थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं। पहले हम लोग टेबल और ग्राफ को समझेंगे जी। पहले टेबल और ग्राफ को समझना है, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखना। चलो अब ठीक है, तो पहले टेबल और ग्राफ को समझ लेते हैं। बहुत बढ़िया, अब सही आ रहा है। आपके सामने चैट बॉक्स में बता दो पीडीएफ फाइल आ चुकी है। चैट बॉक्स में बता दो पीडीएफ फाइल आ चुकी है। यस सर। अब बेटा बिल्कुल ध्यान से देखो, आप बिल्कुल ध्यान से देखो। सबसे पहले अगर आप अपने सामने देखोगे तो ये क्या बता रहा है? हाँ जी, अगर आप सबसे पहले अपने सामने देखोगे ये क्या बता रहा है? यूनिट ऑफ एक्स कमोडिटी। तो हम मान के चल रहे हैं कि जो हम कंज्यूमर का लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन निकाल रहे हैं, हम यहाँ पे कंज्यूमर का क्या निकाल रहे हैं? लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। कौन सा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन? मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। कौन सा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन? मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। हम यहाँ पे जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकाल रहे हैं इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी निकाल रहे हैं, मतलब कि कंज्यूमर को सिंगल कमोडिटी कंज्यूम करने से ही क्या हो गया? मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हो गया। कंज्यूमर को क्या हो गया? सिंगल कमोडिटी को कंज्यूम करने से ही मैक्सिमम लेवल ऑफ क्या हो गया? सेटिस्फेक्शन हो गया। वो कमोडिटी क्या है? एक्स। तो ये एक्स कमोडिटी की यूनिट्स लिखी हैं, ये उसका प्राइस है, ये मार्जिनल यूटिलिटी है। ठीक है जी, ओ सॉरी, ये मार्जिनल यूटिलिटी, हाँ ठीक है। और यहाँ पे भी मार्जिनल यूटिलिटी है, बट ये इन टर्म्स ऑफ रुपीस है, ये इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स है। यूटिल्स का मतलब आपकी कंजप्शन पावर, आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, साइकोलॉजिकल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या हो रहा है आप। और ये रुपी की टर्म में, ये किस टर्म में? रुपी की टर्म में। डिफरेंस बिटवीन एमयू एक्स, जो भी हमारी एक्स यहाँ पे कमोडिटी है, और उसका प्राइस, क्या दोनों में डिफरेंस है, और यहाँ पे रिमार्क। ठीक है सर। सबसे पहले देखोगे, अगर आप एक्स की 1 यूनिट कंज्यूम करते हो, अगर आप एक्स की 1 यूनिट कंज्यूम करते हो, मुझे बताओ यहाँ पे आप एप्पल का एग्जांपल ले लो। आप एप्पल कंज्यूम कर रहे हो, सिंगल कमोडिटी है, ओनली आप यहाँ पे क्या कंज्यूम कर रहे हो? एप्पल कंज्यूम कर रहे हो। और ये क्या है स्टूडेंट? सिंगल कमोडिटी है। अगर आप एक एप्पल खाते हो, कितने का एक एप्पल है भाई? 10 रुपए का। मुझे बताओ प्रैक्टिकल लाइफ में प्राइस तो सेम रहेगा। आप कितने भी एप्पल खाओगे प्राइस तो क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है जी। उसके बाद आपका साइकोलॉजिकल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, आपका साइकोलॉजिकल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मतलब आपने एक एप्पल खाया, आपने एक एप्पल खाया, आपको क्या लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिला? 20 का साइकोलॉजिकल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आपको मिला। अब यहाँ पे जो आपका साइकोलॉजिकल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है उसको किस में कन्वर्ट किया गया है? रुपी की टर्म में कन्वर्ट किया गया। माना गया है कि एक, माना गया है 1 यूटिल्स, माना गया है 1 यूटिल्स का मतलब 1 रुपए, 1 यूटिल्स का मतलब 1 रुपए। तो अगर आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन 20 यूटिल्स का है, इसका मतलब 20 रुपए की बात हो गई। इसका मतलब कितने रुपए की बात हो गई? 20 रुपए की। इसका मतलब कि आप क्या, आप जो एक एप्पल कंज्यूम कर रहे हैं 10 रुपए का, आप जो एक एप्पल कंज्यूम कर रहे हैं 10 रुपए का, आप कह रहे हैं भाई 20 रुपए तो खर्च कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, 20 रुपए तो एप्पल के ऊपर मैं खर्च कर दूंगा। तो आप 20 रुपए, अगर 20 रुपीज यहाँ पे, 20 रुपीज अगर हमारा क्या आ रहा है? 20 रुपीज अगर हमारा यहाँ पे MUX आ रहा है, और प्राइस कितना है हमारे पास? 10 रुपीज। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 10। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 10। अब इसको ग्राफ में समझते हैं, देखो ध्यान से। ग्राफ में क्या है? जो यूनिट आप कंज्यूम कर रहे हो वो लिखा हुआ है,
ठीक है, जो यूनिट आप कंज्यूम कर रहे हो वो आपके एक्स एक्सिस में बता रखी है, वाई एक्सिस पे उसी यूनिट का प्राइस, वाई एक्सिस पे उसी यूनिट का प्राइस आपको दिया हुआ है। ठीक, अब ध्यान से सुनना, अब ये यहाँ पे 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे इस तरीके से बढ़ता जा रहा है। आपने अभी एक यूनिट कंज्यूम की, आपने अभी पहली यूनिट कंज्यूम की, और पहली यूनिट में अगर देखो तो हमारा प्राइस क्या है, 20। मतलब कि जो हमारा साइकोलॉजिकल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है, हमने उसे, स्टूडेंट, जो ये हमारा 20 है साइकोलॉजिकल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, हमने उसे किसमें कन्वर्ट कर लिया, रुपी की टर्म में। कैसे कन्वर्ट किया रुपी की टर्म में, कि सर असली में जो हमारी यूटिल्स हैं, जो हमारा साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन है लेवल, वो मान हम लोग यहाँ पे अजम्पशन ले रहे हैं कि अगर एक यूटिल्स की बात करें तो वो 1 रुपी है, 1 यूटिल इज इक्वल टू 1 रुपी। ये देखो साफ साफ यहाँ पे अजम्पशन ले रखी है। तो अगर आपका किसी चीज का 20 का साइकोलॉजिकल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आ रहा है, ठीक है ना, मतलब कि आपको भाई साहब एक एप्पल आपने खाया, आपका जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन था वो 20 का था, ठीक है ना, साइकोलॉजिकल, तो हमने उसे रुपी में कन्वर्ट कर लिया। तो 1 रुपए से अगर मैं 20 को डिवाइड करूंगा तो 20 रुपीज ही आएगा। तो यहाँ पे 20 रुपीज, यहाँ पे 20 रुपीज आ गया, ठीक है जी, जो कि मेरा साइकोलॉजिकल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रुपी में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद 2 रुपए में देखोगे, 2 रुपए में देखोगे तो मेरा 16 आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे MUX भी कितना आएगा, 16 ही आएगा। MUX भी कितना आएगा, 16। वो देखो 2 पे वो भी 16 आ गया, ठीक। उसके बाद 3 पे कितना आ रहा है, 10, ठीक है जी। क्योंकि अगर ये 10 आ रहा है साइकोलॉजिकल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, तो ये भी 10 आ रहा है। सीधी सिंपल सी बात है, ये दोनों सेम होंगे, क्योंकि हम लोग 1 रुपए से डिवाइड कर रहे हैं तो हमेशा ये सेम होंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, 1 मिनट, थोड़ा सा ऐसे रब कर दूं, अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, अब जो चीज दिखाने जा रहा हूं, देखो ध्यान से। अगर मैं बात करूं थर्ड यूनिट की, तो थर्ड यूनिट में भी प्राइस कितना है, 10 का ही प्राइस है। मेरा जो साइकोलॉजिकल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है, अब क्या होगा, वो कम हो जाएगा, क्योंकि मेरी कंजम्पशन पावर धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मेरा जो साइकोलॉजिकल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो कितने का हो गया, 10। और ये पूरा अजम्पशन बेसिस है स्टूडेंट। और यहाँ पे स्टूडेंट 1 से डिवाइड करने से MUX भी कितना आ गया, 10 आ गया। तो जहां पे आके मैं रुक जाता हूं, मतलब मैं कहता हूं यार बस, अब मुझे सेटिस्फेक्शन हो गई, मुझे अब एप्पल नहीं खाना। क्या कई बार आपके साथ ऐसा होता ही नहीं होता कि किसी चीज को खाने के बाद एक बार आप खाते चले जाते हैं और बाद में आप कहते हैं भाई बस, अब बस हो गया, अब मैं नहीं खाऊंगा। यस सर, ऐसा होता है। तो स्टूडेंट जिस लेवल पे ऐसा होता है, जैसे आप गोलगप्पे खाने जाते हैं, तो आप लोग गोलगप्पे खा रहे होते हैं, भैया पहले 1 प्लेट कर दो, उसने 1 प्लेट कर दी, ठीक है, 20 रुपए की 1 प्लेट थी। फिर आपने कहा भैया 1 प्लेट और कर दो, तो 20 रुपए और ऐड हो गए, मतलब कि आपको तो 40 रुपए पे करने पड़ेंगे। पर मुझे बताओ, जो गोलगप्पे की 1 प्लेट है 20 रुपए की, उसका प्राइस तो चेंज नहीं हुआ, पर जो आपकी कंजम्पशन पावर है, जो आपकी कंजम्पशन पावर है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हो सकता है कि जब आप 2 प्लेट गोलगप्पे की कंज्यूम कर लो, उसके बाद आप बोल दो कि भैया अब और गोलगप्पे नहीं खाने। क्यों नहीं खाने, क्योंकि स्टूडेंट वो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम लेवल है, मतलब कि मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है उस सिंगल कमोडिटी से। तो क्या हमें गोलगप्पे खाने से भी या कोई भी सिंगल कमोडिटी कंजप्शन करने से मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है? आंसर इज यस, हमें क्या मिलता है, मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो जहां पे हमें मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा, हमें कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल गया है, ठीक है जी। तो प्राइस जो है आपका, उसी के इक्वल आपका क्या आ जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ रुपी।
तो ये स्टूडेंट कंज्यूमर का मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है, जहां पे MUX किसके इक्वल हो गया, PX के। MUX किसके इक्वल हो गया, PX के। और यहाँ पे ये देखो ये 0 आ जाएगा, क्योंकि जो डिफरेंस है MUX का और PX का वो क्या हो गया है, 0। अगर इसके बाद की हम बात करें, जब हम 4 यूनिट कंज्यूम करेंगे तो हमारा जो लेवल ऑफ, हमारा मन नहीं कर रहा, फिर भी कोई हमें खिला रहा है, भाई नहीं खा ले, फिर और खा लिया, भाई बिल्कुल भी मन नहीं था फिर भी खा लिया, फिर और खा लिया, भाई अब तो चाहते ही नहीं थे खाना, तो भाई वॉमिटिंग हो जाएगी। माइनस का मतलब भाई आपका स्टोमच भर गया। अब आप साइकोलॉजिकल देखो, सेटिस्फेक्शन क्या था, आप चाहते ही नहीं थे, आप चाहते ही नहीं थे खाना, जबरदस्ती खिलाया गया है, तो भाई फिर तो वॉमिटिंग होनी होनी है, सीधी सी बात है। यहाँ आपने खाया था 3rd यूनिट में, आपको मैक्सिमम मिल गया था, आपने कहा भैया और नहीं खाने, फिर भी आपको जबरदस्ती करके और एक प्लेट खिला दी गई, ठीक है जी। फिर आपने कहा भाई अब नहीं होगा, फिर मान लो थोड़ा सा और खा लिया, अब भाई जब बिल्कुल ही नहीं बचा तो उसके बाद तो भाई वॉमिटिंग होनी ही होनी है। तो एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताओ ये समझ में आया या नहीं, टेबल समझ में आ गई या नहीं। खुशी, दीपांशु नहीं आया, कोई बात नहीं, उसको रिकॉर्डिंग दे देंगे दीपांशु को, यही तो बेनिफिट है। वेरी गुड बेटा, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब देखो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप आ जाओ यहां से। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, जो मैंने आपको पढ़ा दी है, ठीक है ना, जो मैंने आपको पढ़ा दी है। तो ये आप एक बार रीडिंग कर लेना। उसके बाद ये डेफिनेशन जो नीचे लिखी है ये एग्जाम में लिख के आनी है। ये एग्जाम में हम लोग, मैंने जो डेफिनेशन लिखवाई है वो लिख के आ जाओ आप, ठीक है ना। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी रिटर्न कर लिया है इसको, ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं इसको। उसके बाद यहां से आपको लिखना है, अभी मत लिखना, अभी मार्क कर लेते हैं और इसको पढ़ लेते हैं। कहता है कंज्यूमर हैज टू पे अ प्राइस ऑफ ईच यूनिट ऑफ कमोडिटी। मुझे बताओ, आप एक एप्पल खा रहे हो, क्या आपको प्राइस पे करना पड़ेगा या नहीं? यस सर, प्राइस पे करना पड़ेगा। सो ही कैन नॉट बाय और कंज्यूम अनलिमिटेड क्वांटिटी। देखो सीधी सिंपल सी बात है, क्या गोलगप्पे की भी आप अनलिमिटेड क्वांटिटी बाय कर सकते हो? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि भाई उस चीज का क्या है, कुछ ना कुछ प्राइस है, उस चीज का क्या है, कुछ ना कुछ प्राइस है, आपसे कुछ ना कुछ प्राइस ईच यूनिट का चार्ज किया जा रहा है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है? आपकी जो यूटिलिटी है, कंजम्पशन पावर है, ईच सक्सेसिव यूनिट से जैसे ही अत्यधिक इकाई का आप भोग करेंगे तो वो क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। एट द सेम टाइम इनकम ऑल्सो डिक्रीज, जो आपकी पॉकेट के अंदर पैसा है, आपकी परचेसिंग पावर भी तो धीरे धीरे कम होती है। मैं मैंगो लेने गया, 2 किलो मैंने मैंगो लिए, अगर मान लो वाइफ कहती है मेरी 3 किलो ले लो, ठीक है जी, फिर मान लो बच्चा कह देता है पीछे से 4 किलो ले लो, तो यार कहीं ना कहीं जो मेरी परचेसिंग पावर है, जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी वो भी क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। उसके बाद सो a rational consumer aim to balance his expenditure in such a manner so that he get maximum level of satisfaction with minimum expenditure। rational consumer क्या होता है, जो जो एक कमोडिटी परचेज करना चाहता है, साथ ही साथ दूसरी कमोडिटी भी परचेज करना चाहता है। रैशनल कंज्यूमर वो है जो अपना मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन चाहता है किसी भी वस्तु को खरीदने से, और साथ ही साथ अपना मिनिमम एक्सपेंडिचर करना चाहता है। इक्विलिब्रियम, उसके बाद देखो क्या लिखता है, आफ्टर रीचिंग द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, आप इक्विलिब्रियम में आ गए, नो फर्दर इंसेंटिव टू मेक एनी चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इज परचेज। तो एक बार आप इक्विलिब्रियम में आ गए, मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन में आ गए, उसके बाद आप कोई चेंज नहीं करना चाहते, मतलब कि आपका वो मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है। अब यहाँ पे जो हमें हमारे पास सिलेबस में हमें दो डिफरेंट तरीके से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बताया गया है। सिंगल कमोडिटी, एग्जाम में मार्क कर लो, सिंगल या टू कमोडिटी, दोनों में से एक पेपर में आता ही आता है, चाहे कुछ हो जाए।
तो स्टूडेंट दोनों में से एक पेपर में आएगा ही आएगा, चाहे कुछ हो जाए, या तो सिंगल आएगा, या तो सिंगल कॉमोडिटी आएगा, या तो टू कॉमोडिटी आएगा ही आएगा। मार्केट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सिंगल आता है तो देखो आपने क्या करना है, सबसे पहले सिंगल कॉमोडिटी के अंदर क्या बताओगे। तो मेरे पास पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, मैं वहां पे आपको दिखा देता हूं मैंने किस तरीके से लिखा हुआ है सिंगल को, एक बार मैं दिखा देता हूं। एक बार खुशी चैट बॉक्स में बता दो आपके पास पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आ गई होगी। यस सर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, बड़ा कर देता हूं इसे, इसके आगे चलते हैं। देखो हमारे पास दो अप्रोच है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालने के लिए। हमारे पास कितनी अप्रोच है? दो अप्रोच है। एक यूटिलिटी अप्रोच है जिसे कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच भी बोला जाता है। इसके अंदर सिंगल कमोडिटी और इसके अंदर टू कमोडिटी से हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालेंगे। ये चैप्टर का दूसरा पार्ट है। यहाँ तक चैप्टर खत्म, मतलब 50% चैप्टर फिनिश। तो ये बैलेंस 50% पार्ट है, इसकी बात बाद में करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, अभी लिखना नहीं है कुछ भी बेटा, अभी लिखना नहीं है कुछ भी, उसके आगे चलते हैं। देखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, तो यहाँ पे बता रहा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। ध्यान से, ये मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, तो आपको अभी लिखना नहीं है, समझने में ध्यान दो। क्या कह रहा है? कह रहा है अकॉर्डिंग टू अ लॉ, तो कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग? सिंगल कमोडिटी पढ़ रहे हैं। कह रहा है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अकॉर्डिंग क्या होता है, जैसे जैसे हम ईच एडिशनल यूनिट क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होता चला जाएगा, फॉल होता चला जाएगा। आपको पता है कंडीशन mu इज इक्वल टू, ये आपको फॉर्मूले में नहीं लिखना, ये मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ अपने अपने उसके लिए, आपको पूरा इंग्लिश वर्ड में लिखना है। द कंडीशन इज mu इज इक्वल टू प्राइस। कंडीशन क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वहां पे होगा जहां पे mu कहां किसके इक्वल हो जाएगा, प्राइस के, मतलब कि MUX इज इक्वल टू प्राइस। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज ग्राफिकली शोन इन द फिगर, फिगर में हमने शोन किया। प्रिज्यूमिंग mu ऑफ, हमने माना है कि यहाँ पे जो mu है वो क्या है, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट है यहाँ पे जो मनी है, तो हमने 1 रुपए लिया था, तो इक्विलिब्रियम हम लोगों ने निकाल लिया इस तरीके से, mu ऑफ प्रोडक्ट, mu ऑफ रुपी इक्वल टू प्राइस। अभी समझाता हूँ ये क्या चीज है, अभी समझाता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, सो लॉन्ग एज mu इज ग्रेटर देन प्राइस, जब तक mu क्या होगा, ज्यादा होगा प्राइस से, कंज्यूमर गोज ऑन बाइंग, कंज्यूमर खरीदता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका बेनिफिट हो रहा है ग्रेटर देन कॉस्ट, उसका क्या है, बेनिफिट हो रहा है ग्रेटर देन कॉस्ट। एज द बाइंग मोर mu फॉल्स, आपको पता है जैसे जैसे हम ज्यादा खरीदेंगे हमारा mu करेगा, बिकॉज ऑपरेशन ऑफ डिमिनिशिंग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, व्हेन mu किसके इक्वल हो जाएगा, प्राइस के। तो यहाँ पे कंज्यूमर को क्या मिल गई, मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को मिल गया और वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इतना यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। अब एक बार अपने उसमें आ जाते हैं, जो हमारी पीडीएफ फाइल है, एक बार उसमें आ जाते हैं। तो ये बड़े ही सिंप्लीफाइड तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, बड़े ही सिंप्लीफाइड तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। अब हम लोग, ये पीडीएफ फाइल आपके सामने आ गई, ठीक है ना। अब यहां से हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। अब पीडीएफ फाइल से ध्यान से देखो क्या बोलता है। कहता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, ठीक।
तो हम क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं सिंगल कमोडिटी के केस में। कहता है ऑल अजम्पशन, सारी अजम्पशन ले रहे हैं जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की थी, ठीक। तो सारी अजम्पशंस यहाँ पे ली जाएगी, ठीक है। इकोनॉमिक्स यहाँ पे एज्यूम करके चल रही है ऐसा ऐसा होता है, अगर ऐसा नहीं होता तो भी आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक्स ने क्या किया है, अजम्पशन ली है। कह रहा है कंज्यूमर परचेसिंग अ सिंगल कमोडिटी, हम मान के चल रहे हैं कि एक कंज्यूमर सिंगल कमोडिटी परचेज कर रहा है। मुझे बताओ ऐसा कौन सा कंज्यूमर है जो एक ही वस्तु परचेज करे, ऐसा नहीं है। पर यहाँ पे एक अजम्पशन ली जा रही है कि वो सिंगल कमोडिटी परचेज कर रहा है, और उसी से हमें क्या चाहिए, उसका इक्विलिब्रियम का मतलब मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन चाहिए। उसी से हमें उसका क्या चाहिए, मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन चाहिए। When he buying such quantity of that commodity which get maximum satisfaction, number of unit consumed given commodity, consumer depends upon two factor। देखो दो फैक्टर्स के ऊपर आपको लिख के यही आना है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो मैंने आपको दिखाई थी, बस वो समझाने के लिए दिखाई थी। अगर आपके एग्जाम में आता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी बताओ, तो सबसे पहले आप बोलोगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी यूज्ड। यहाँ पे एग्जाम में कई बार इनडायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के थ्रू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बताओ इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, या डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन करो इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। तो अगर आपको बोला जाए विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बताना है इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, तो आप सबसे पहले क्या बताएंगे कि हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की हेल्प से क्या बता रहे हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बता रहे हैं। यहाँ पे हम वो सारी अजम्पशंस ले रहे हैं जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर ली जाती हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पे क्या बताओगे, कंज्यूमर क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है सिंगल कमोडिटी। कंज्यूमर क्या कर रहा है, यहाँ पे सिंगल कमोडिटी परचेज कर रहा है और वो अपना मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन चाहता है। फिर उसके बाद आप लोग क्या बताएंगे कि यहाँ पे दो फैक्टर है, यहाँ पे जो भी कंज्यूमर है उसके लिए कितने फैक्टर हैं, दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। सबसे पहला फैक्टर होगा स्टूडेंट प्राइस, उस वस्तु का प्राइस क्या है, और दूसरा एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, मतलब कि मार्जिनल यूटिलिटी, जो भी आप ईच सक्सेसिव यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तो उसकी वजह से आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है। तो जैसे ही आप एक अत्यधिक इकाई का भोग करेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, व्हेन एडिशनल यूनिट इज कंज्यूम्ड, जैसे ही आप एडिशनल यूनिट कंज्यूम करेंगे तो आपकी जो कंजम्पशन पावर है वो क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, एमयू डिक्लाइन होता चला जाएगा। डिटरमाइन इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है जी। तो यहाँ पे कंज्यूमर किस चीज को यहाँ पे कंपेयर करेगा, प्राइस और कॉस्ट ऑफ गिवन कमोडिटी विद यूटिलिटी, सेटिस्फेक्शन और बेनिफिट। तो अपना सेटिस्फेक्शन बेनिफिट देखेगा। रैशनल कंज्यूमर ही विल बी इक्विलिब्रियम और मार्जिनल यूटिलिटी। देखो रैशनल कंज्यूमर अपना लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कहाँ पे मानता है, जहां पे एमयू किसके इक्वल हो जाएगा, पी एक्स के। तो जहां पे एमयू एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, पी एक्स के। तो यहाँ पे देखो ये लिख रहा है अब, मार्जिनल यूटिलिटीज एक्सप्रेस यूटिल्स, प्राइस इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। जो प्राइस है वो मनी की टर्म्स में, और एमयू किस उसमें दिखा रखा है, यूटिल्स की टर्म, मतलब कि आपका साइकोलॉजिकल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या आ रहा है। एमयू और प्राइस दोनों को हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं सेम यूनिट के अंदर। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, एमयू इन टर्म्स ऑफ मनी, हमने एमयू इन टर्म्स ऑफ मनी कैसे निकाला था, अगर आप टेबल में देखोगे, क्योंकि आपके पास तो बुक है बेटा, तो आप टेबल देख सकते हो, और अगर आप टेबल में देखोगे तो हमने एमयू जो निकाला था इन टर्म्स ऑफ रुपीज कैसे निकाला था, कि भाई मार्जिनल यूटिलिटी क्या है यूटिल्स के अंदर। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है यूटिल्स के अंदर, मतलब लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन वो 20 का था, और 1 रुपये हमने प्राइस लिया था। तो यहाँ पे हमारा इन टर्म्स ऑफ मनी में क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी निकल गया था। यहाँ पे जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो साइकोलॉजिकल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है। एमयू ऑफ 1 रुपी इज एक्स्ट्रा यूटिलिटी ऑब्टेन व्हेन एडिशनल रुपी इज स्पेंड ऑन अदर गुड्स। मुझे बताओ जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है
क्या हम जब भी कंजम्पशन करेंगे क्या हमें पैसे पे करने पड़ेंगे, नहीं करने पड़ेंगे? यस सर, हमें क्या करना होगा, पैसे पे करने पड़ेंगे। इसीलिए हमारा जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो इन टर्म्स ऑफ मनी यहाँ पे चेक किया जा रहा है। यूटिलिटी सब्जेक्ट टू द कॉन्सेप्ट एंड डिफरेंस फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन। देखो क्योंकि हर आदमी की इनकम का लेवल अलग होता है, तो यहाँ पे एज्यूम किया गया कंज्यूमर हिमसेल्फ डिफाइन एमयू। कंज्यूमर ने खुद ही डिफाइन किया है कि एमयू जो है वो मैं 1 रुपए से निकालूंगा इन टर्म्स ऑफ सेटिस्फेक्शन फ्रॉम बंडल ऑफ गुड्स। बंडल ऑफ गुड्स का मतलब कि जो एप्पल ले रहा है वो बंडल्स में ले रहा है, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन में देखो क्या लिख रहा है। अब आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन बताई जा रही है, 1 मिनट रुक जाओ। चलो ठीक है, तो अब इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ पे एक्सप्लेन की जा रही है सिंगल कमोडिटी के अंदर जिसको हमने x लिया है, तो MUX इज इक्वल टू PX। तो जहां पे MUX किसके इक्वल होगा, PX के। अभी देखो MUX क्या है, ग्रेटर देन प्राइस है, प्राइस से ज्यादा है। कंज्यूमर इज नॉट अ इक्विलिब्रियम, यहाँ पे इक्विलिब्रियम सिचुएशन नहीं है क्योंकि ही गोज ऑन बाइंग, वो बाय कर रहा है। क्यों बाय कर रहा है, उसका बेनिफिट ज्यादा हो रहा है ग्रेटर देन कॉस्ट। उसका क्या है, बेनिफिट ज्यादा हो रहा है ग्रेटर देन कॉस्ट। वो कैसे हो रहा है भाई, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो डिफरेंस है, जो यहाँ पे डिफरेंस है वो एक तरीके से क्या हो रहा है, वो बेनिफिट ही तो है। जो यहाँ पे डिफरेंस है वो एक तरीके से क्या है, बेनिफिट ही तो है। तो यहाँ पे सबसे पहला डिफरेंस देखोगे 10 का है, फिर 6 का है, तो ये यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है उसको, मतलब कि अभी उसकी पॉकेट अलाउड कर रही है उसको पैसा खर्च करने के लिए। एज बाइंग मोर एमयू फॉल, देखो जैसे जैसे वो ज्यादा बाय करता रहेगा एमयू फॉल करेगा। क्यों फॉल करेगा, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के लॉ के अकॉर्डिंग, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के लॉ के अकॉर्डिंग। when mu becomes equal to price, consumer get maximum level of satisfaction and it is a equilibrium। और जब mu less होगा तो consumer is not at equilibrium as he will have to reduce the consumption of a commodity of X to raise his total satisfaction till mu becomes equal to price। तो अगर ये less है, अगर mu is less than px, तो यहाँ पे कंज्यूमर अपना लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बढ़ाएगा जिससे कि वो mu किसके इक्वल आ जाए, MUX इज इक्वल टू PX आ जाए। In addition to the condition, one more condition is needed to attain the consumer equilibrium। mu falls as consumption increase। If mu does not fall, consumer will go on consuming the commodity, hence never attain the equilibrium position। सही बात है, अगर कंज्यूमर परचेस ही करता चला जाएगा तो ऐसा तो रियल लाइफ में होने वाला नहीं है। हाउएवर सेकंड कंडीशन इज ऑलवेज इंप्लाइज बिकॉज ऑपरेशन। तो हमेशा क्या है, यहाँ पे दो बातें वो कह रहा है, देखो वो यहाँ पे कह रहा है वन मोर कंडीशन इज नीडेड टू अटेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। एमयू फॉल होना चाहिए, एमयू क्या करे, फॉल होना चाहिए। देखो यहाँ पे हमने बोला था दो फैक्टर है, एक फैक्टर क्या है, प्राइस। एक फैक्टर हमने क्या बोला था, प्राइस। कहां गया, ये रहा। तो एक फैक्टर हमारे पास क्या था, प्राइस था। दूसरा फैक्टर क्या था, जो हमारा एमयू है फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट, वो क्या होना चाहिए भाई, फॉल होना चाहिए। अगर ये दो फैक्टर होंगे तो जाके हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में पहुंचेंगे, अदरवाइज नहीं पहुंचेंगे। अब प्राइस ठीक है, प्राइस दे दिया आपको गिवन कमोडिटी का, पर अगर आपका एमयू फॉल ही नहीं करेगा तो आप कभी भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तक नहीं पहुंच पाएंगे, जबकि ऐसा कभी नहीं होगा। ये आपको समझाने के लिए लिखा गया है, ठीक है ना। पेपर में भी आप लिख के आ सकते हैं ये नोट, कोई दिक्कत नहीं है। अब एग्जाम में कैसे लिख के आना है, एग्जाम के लिए नोट्स कैसे बनाने हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखो ध्यान से, सबसे पहले आप क्या करोगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिफाइन कर दोगे। सबसे पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिफाइन कर देना। ये मैंने लिखवा रखा है आपको, जो मैंने लिखवाया वही आपको लिखना है उसमें, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में। उसके बाद आप यहाँ पे ये बता देना सीधे
कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, क्योंकि एग्जाम में क्या है, एग्जाम में दो तरीके से क्वेश्चन आएगा, ओनली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आ गया अगर तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन, और आप यहां से लेके आप यहां तक आपको लिखना पड़ेगा, यहां से लेके यहां तक आपको क्या करना होगा, लिखना पड़ेगा, अगर केवल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आता है। अगर एग्जाम में आता है सिंगल कमोडिटी, क्योंकि ये क्वेश्चन पक्का आना है, ये दोनों क्वेश्चन जो है, दोनों में से एक क्वेश्चन तो पक्का आना ही आना है। अब देखो सिंगल कमोडिटी आता है तो आपको क्या करना है, सिंगल कमोडिटी आता है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, हेडिंग डालनी है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। तो सबसे पहले आपको यहां से लेके यहां तक ये बताना पड़ेगा, ठीक है जी। उसके बाद आपको यहां से लेके यहां तक भी लिखना पड़ेगा, और उसके बाद आपको बताना पड़ेगा कंज्यूमर यहाँ पे डिपेंड करता है दो फैक्टर्स के ऊपर, दो फैक्टर ये बता दोगे। ये दो फैक्टर बताने के बाद, एक मिनट, ये दो फैक्टर बताने के बाद आप क्या करोगे, हाँ, ये दो फैक्टर बताने के बाद आप यहां से आ जाओगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ जाओगे। तो ये सब आपको नहीं लिखना होगा, आप इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाओगे, ये सब आपको नहीं लिखना होगा। बस आप क्या करोगे, जब इक्विलिब्रियम आप कंडीशन लिखोगे और आप यहाँ पे बताओगे कि MUX किसके इक्वल होना चाहिए, प्राइस के, MUX किसके इक्वल होना चाहिए, प्राइस के। तो उस टाइम पे मत लिखो, चलो ये आगे ये लिखते चलो खुशी, ये पूरा पैरा बेटा आगे लिखते चलो, क्योंकि ये फॉर्मूला यूज करना है एक जगह, वो मैं बताऊंगा, ये फॉर्मूला यूज करना है वो मैं बताऊंगा कहाँ पे यूज करना आप, ठीक है। ये सारा आप लिखते चले जाओगे, यहां तक आप लोग लिख लोगे पहले, फिर अलग से ये नोट लिख लोगे, फिर अलग से क्या है, ये नोट लिख लोगे। उसके बाद तो क्या किया गया है ये आप रीडिंग कर लेना, इसको पढ़ा, मतलब ये लेट अस नाउ डिटरमाइन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये वर्ड मत लिख देना, लेट अस डिटरमाइन, सीधे क्या लिखोगे, द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इफ द कंज्यूमर स्पेंड इंटायर इनकम ऑन सिंगल कमोडिटी, सपोज consumer want to buy X which is a price 10 per unit, further suppose MU marginal utility derived from each successive unit। अब यहाँ पे आपको जब ये खत्म होगा ना, ये चीज तो आप हटा दो, आप यहाँ पे कहाँ तक, इज डिटरमाइन एंड इज गिवन इन टेबल, ये मत लिखना कि 2.3 पे, तो टेबल तक लिखा, फिर जाके आपको ये फॉर्मूला लिखना है ऊपर वाला, जो ये फॉर्मूला छोड़ा था ये फॉर्मूला आपको लिखना है वहां पे, ठीक है जी। और जब ये फॉर्मूला लिखोगे तो नीचे ये वाली लाइन लिख देना, और बढ़िया हो जाएगा, नीचे फॉर्मूले के ये वाली लाइन लिख देना और बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तो इतना अगर आप लिख के आओगे भाई, पूरे नंबर मिलने वाले हैं आपको, बच्चे इतना लिख के आएंगे ही नहीं इसमें। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे लिखोगे, ये हटा दोगे, MUX कर्व स्लोप डाउनवर्ड, जो MUX है उसका स्लोप कर्व क्या है, डाउनवर्ड है, ठीक है जी। इंडिकेटिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कर रही है, फॉल कर रही है सक्सेसिव कंजम्पशन से, ड्यू टू लॉ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। प्राइस इज हॉरिजेंटल, प्राइस हमारा क्या है, हॉरिजेंटल है, और स्टेट प्राइस लाइन है हमारी यहाँ पे, ये रहा हमारा प्राइस, हॉरिजेंटल हो गया, ये वर्टिकल होता है और ये आपका हॉरिजेंटल होता है। तो प्राइस हमारा क्या है यहाँ पे, हाँ जी, प्राइस हमारा क्या है यहाँ पे, हॉरिजेंटल, और प्राइस की जो लाइन है वो स्टेट लाइन है, फिक्स है प्राइस यहाँ पे 10 रुपए यूनिट पे, 10 रुपए पर यूनिट में प्राइस फिक्स है। From the given schedule and diagram, it is clear that consumer will at equilibrium at point E. E point पे आपका equilibrium है, when consumer कितनी यूनिट कंज्यूम कर रहा है, 3, ठीक है ना। Because at इस पॉइंट पे हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्यों बोला, क्योंकि PUX किसके इक्वल हो गया, हाँ जी, PX के इक्वल हो गया, ठीक। बाद में आप ये लिख लोगे सारा,
तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है। इतना लिखने से ये 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है। और लास्ट में ये देखो, ये लाइन भी आपको लिखनी है, कंक्लूजन हेडिंग डाल देना, कंक्लूजन, कंक्लूजन हेडिंग डाल देना। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिंगल क्वांटिटी विल एट अ इक्विलिब्रियम, जब ये इक्वल हो जाएगा वो आपको बताया था। और ये यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख के आ जाना, ये यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख के आ जाना। ये इसी फॉर्मूले को बस ड्राइव किया गया। आपको बताइए, ऊपर हमने MU(x) लिया था, नीचे हमने MU मनी की टर्म में लिया था, और हमारा PX जो था वो प्राइस था। हमारा PX क्या था? प्राइस था। तो मुझे लगता है 6 नंबर का अगर ये क्वेश्चन आता है, इतना आप लिख के आते हो, 6 आउट ऑफ 6 आपको मिलेंगे, कोई भी आपके मार्क्स नहीं काट सकता। तो मुझे लगता है यहां तक कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। अगर सर आप कहोगे सर अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर का आता है तो क्या करना है? बेटा 3 नंबर के केस में सबसे पहली बात है, आपको ना ही टेबल बनानी है, टेबल को हम लोग शेड्यूल बोलते हैं, ठीक है ना। आप टेबल वर्ड यूज मत करना, शेड्यूल वर्ड यूज करना। और ये हमारा जो डायग्राम है, ये डायग्राम भी आपको नहीं बनाना होगा अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। बस 3 नंबर के क्वेश्चन में तो आपको क्या लिखना है, 3 नंबर के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ये हेडिंग लिख देनी है, ये पैरा आ जाएगा, ठीक है जी, ये पैरा आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये 2 चीजें आप बता दोगे। उसके बाद डायरेक्टली आप यहाँ पे आ जाओगे, डायरेक्टली आप कहाँ पे आ जाओगे, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है, हाँ इस वाले पैरा पे, ये वाला पैरा एक्सप्लेन कर दोगे, ये वाला, यहां से जो हेडिंग डली हुई है ये पैरा आप एक्सप्लेन कर दोगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन वाला। और ये कहां तक लिखोगे, ये यहां तक लिखोगे आप, ये भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। और ये सब तो आपको एक्सप्लेन करना ही नहीं है 3 नंबर के अंदर, ठीक है ना। तो अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो ये सब आपको एक्सप्लेन नहीं करना है। और ये लास्ट वाली लाइन पक्का आपको लिखनी है, लास्ट वाली लाइन आपको पक्का लिखनी है। तो 3 नंबर का भी मैंने बता दिया, और 6 मार्क्स का आएगा तो वो भी मैंने बता दिया। नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कमोडिटी। बस आज की क्लास में 2 कमोडिटी तक करेंगे, ठीक है, फिर आगे हम लोग बाद में करेंगे। तो 2 कमोडिटीज का हम लोग देखते हैं किस तरीके से करके आना है। तो इसके अंदर एक बार देख लेते हैं, टेबल आपको इसके अंदर भी दे रखी है पर डायग्राम नहीं दे रखा। तो 2 कमोडिटीज के अंदर पहले हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि अगर हम 2 वस्तुओं का कंजम्पशन कर रहे हैं तो हमारा जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो कैसे निकलेगा। अगर हम 2 गुड्स का कंजम्पशन कर रहे हैं तो हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कैसे निकलेगा, पहले वो एक बार देख लेते हैं। चलो जी, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे एग्जाम्पल से पढ़ेंगे, ठीक है। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं इसको, विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से समझने जा रहे हैं, यहां से समझने जा रहे हैं। कह रहे टोटल मनी इनकम ऑफ अ कंज्यूमर ₹5। तो जो टोटल यहाँ पे कंज्यूमर के पास पैसा है वो कितना पैसा है भाई, ₹5 कंज्यूमर के पास है। अब वो बंदा ₹5 से क्या करना चाहता है। अच्छा देखो, एग्जाम्पल बहुत पहले का लिखा हुआ है ना, आज की डेट में ₹5 में मिलना क्या है सर। तो इन नालायकों को कम से कम 50,000 रुपए करने थे, 500 रुपए कर देते, ठीक है, 500 रुपए तो करते कम से कम, चलो कोई बात नहीं। कह रहा है ₹5 उसकी टोटल मनी इनकम है, उसके पास ₹5 है उसके पास। ही विश टू स्पेंड ऑन 2 कमोडिटीज, 2 कमोडिटीज में वो खर्च करना चाहता है, X में और Y में। कहता है बोथ कमोडिटीज का जो प्राइस है वो ₹1, दोनों का ही प्राइस ₹1, चाहे आप X खरीदो चाहे आप Y खरीदो। अच्छा, खरीदनी आपने दोनों ही है, जो आपने यहाँ पे लेनी है वो दोनों ही कमोडिटी आपने क्या करनी है, बाय करनी है। दोनों ही वस्तुएं आप खरीदोगे, दोनों ही वस्तुएं आप क्या करोगे, खरीदोगे। सो कंज्यूमर कैन बाय मैक्सिमम 5 यूनिट्स।
तो कंज्यूमर यहाँ पे कितनी यूनिट्स बाय करेगा, कह रहा है मैक्सिमम 5 यूनिट्स बाय करेगा। कितनी यूनिट्स बाय करेगा, मैक्सिमम 5 यूनिट्स बाय करेगा एक्स की। और यहाँ पे कह रहा है मैक्सिमम कितनी हो सकती है, वाई की भी 5 हो सकती है। देखो यहाँ पे 5 से ज्यादा यूनिट नहीं है, मैक्सिमम जो है वो 5 है, मैक्सिमम जो है वो 5 है। ठीक है जी, इससे ज्यादा यूनिट यहाँ पे नहीं है। कह रहा है इन टेबल वी शो दैट मार्जिनल यूटिलिटी। असली में स्टूडेंट जब भी आपको बहुत अच्छे तरीके से इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी चाहिए तो आपको शेड्यूल देखना होगा। शेड्यूल जिसको आप टेबल बोलते हैं, पर हम इकोनॉमिक्स में शेड्यूल बोला करेंगे। और डायग्राम से ही और एग्जाम्पल से ही आपको चीजें समझ में आएंगी, अदरवाइज आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। इसीलिए बार बार जब भी टॉपिक आता है मैं क्लियरिटी के लिए एग्जाम्पल देता हूं, साथ में शेड्यूल एक्सप्लेन करता हूं, डायग्राम आपके साथ एक्सप्लेन करता हूं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, वी शो दैट मार्जिनल यूटिलिटी विच अ कंज्यूमर ड्राइव्स फ्रॉम वेरियस यूनिट्स एक्स और वाई। तो देखो यहाँ पे कह रहा है मार्जिनल यूटिलिटी कैसे ड्राइव होगी। देखो एक यूनिट अगर आप एक यूनिट लेते हो तो यूटिल्स में बता रहा है, यहाँ पे जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो किसके अंदर बता रहा है जी, यूटिल्स के अंदर वो हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बता रहा है। तो हमारा यहाँ पे जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो किसके अंदर बताया जा रहा है, यूटिल्स के अंदर हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बताया जा रहा है। बिल्कुल ध्यान से सुनना आप, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से आपको चीजों को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम एक यूनिट लेते हैं एक्स कॉमोडिटी की, एक यूनिट लेते हैं वाई कॉमोडिटी की, ठीक है, और ये हमारा यूटिल्स है, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है ये हमारा, अभी प्राइस नहीं बता रहा है यहाँ पे। तो क्या कह रहा है, यहाँ पे जो हमें साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन है वो 20 का मिल रहा है। यहाँ पे जो साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन है वो कितने का मिल रहा है, 20 का। और यहाँ पे जो साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन है वो कितने का मिल रहा है, 16 का। अगर 2 यूनिट लेता हूं दोनों की कितनी यूनिट ले रहा है, 2। अगर दोनों की 2 यूनिट लेता है तो यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 12 है। 3 यूनिट लेता है अगर, तो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 8 है। 4 लेता है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है। 5 लेता है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3। अब आपको पता करना है कि कहाँ पे मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है। आपको पता करना है कि कहाँ पे मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है। तो आप कैसे पता करेंगे, क्योंकि आपके पास तो कितने रुपए हैं, अभी 5 रुपए आपके पास। आपके पास कितने रुपए हैं, 5 रुपए आपकी जेब में है। और आपको मैक्सिमम लेवल ऑफ क्या निकालना है, सेटिस्फेक्शन निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, एक बार मैं बताता हूं आपको कैसे निकालेंगे। एक बार आप भी सोचो कैसे निकलेगा, फिर मैं आपको बताता हूं।
अब खुशी मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना बेटा, बहुत खतरनाक चीज बताने जा रहा हूं। यहाँ पे इसके पास, मुझे बताओ पॉकेट में कितने पैसे थे? 5 रुपए। ठीक है, मान लो ये सारी चीजें 1-1 रुपए में मिलेंगी, ये सारी चीजें जो मिलेंगी वो 1-1 रुपए में मिलेंगी। अब मान लो 1 यूनिट अगर मैं खरीदता हूं x यूनिट की, x यूनिट आप मान लो ऑरेंज है, ऑरेंजेस हैं ये आपके क्या हैं? ऑरेंजेस हैं। और ये आप मान लो एप्पल्स हैं। ठीक है जी, तो आपने 1 रुपए किस में खर्च किया? ऑरेंज में। फिर 1 रुपए और खर्च किस में किया? हाँ जी, एप्पल में। तो आपके टोटल 2 रुपए खर्च हो गए, टोटल आपके 2 रुपए खर्च हो गए। फिर आपने 1 रुपए और किस में खर्च किया? ऑरेंज में। तो आपके टोटल 3 रुपए खर्च हो गए। फिर आपने किस में किया? हाँ जी, एप्पल में। 4 रुपए खर्च हो गए। फिर आपने किस में खर्च किया? ऑरेंज में। 5 रुपए आपके खर्च हो गए। अब हम यहाँ पे अपना लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन निकाल लेते हैं। मुझे बताओ, अगर मैं लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन निकालूंगा, 1 मिनट में चैट बॉक्स ऑन कर लूं, मैं देखना चाहूंगा कि आप यहाँ पे क्या बताते हैं। अगर मैं यहाँ पे अपना साइकोलॉजिकल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पूछूं आपसे चैट बॉक्स में, क्या खुशी आप चैट बॉक्स के अंदर साइकोलॉजिकल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बता सकते हो? यहाँ पे मैंने एक अजम्पशन ले ली है बेटा। क्या अजम्पशन ले ली है? कि 1 रुपए में ये सारी चीजें मिल रही हैं। तो मैं 1 रुपए में क्या करता हूँ? ऑरेंज ले लेता हूँ। 1 रुपए का क्या करता हूँ? एक एप्पल ले लेता हूँ। ठीक है ना, 5 रुपए का एग्जाम्पल है तो उसी के हिसाब से काम होगा। फिर मैं 1 रुपए का क्या है? ऑरेंज ले लेता हूँ। फिर मैं 1 रुपए का एप्पल ले लेता हूँ। फिर मेरे पास बचे ही 1 रुपए। अब या तो मैं ऑरेंज ले पाऊंगा या तो मैं एप्पल ले पाऊंगा। मैं आपको यहाँ पे क्या दिखा रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ? ऑरेंज ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ ऑरेंज? क्योंकि ऑरेंज में मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या है? ज्यादा है। और यहाँ पे मेरा एप्पल में लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या है? इसलिए मैं क्या ले रहा हूँ? यहाँ पे ऑरेंज ले रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे कैसे निकालेंगे। 20 हो गया, प्लस 16 हो गया, प्लस 14 हो गया, प्लस 12 हो गया, प्लस 12 हो गया। टोटल करो कितना आ रहा है? टोटल करके बताओ कितना आ रहा है? चैट बॉक्स में बताओ टोटल कितना आ रहा है। $74। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमारी जो यूटिल्स है, यूटिल्स का मतलब कि हमारा जो साइकोलॉजिकल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो कितना आ रहा है? 74। मुझे बताओ कोई सा ऐसा कॉम्बिनेशन बना लो जहां पे 74 से ज्यादा आ रहा हो। अगर कोई और कॉम्बिनेशन बनाते हो, क्या 74 से ज्यादा आएगा? अगर मान लो आप कहते हो सर यहाँ पे मत खर्च करो 1 रुपए, यहाँ खर्च करो, तो मुझे बताओ अब ये 12 के बाद तो ये 8 प्लस होगा, तो मेरे ख्याल से 70 आ रहा होगा, तो कम आ रहा है। तो यहाँ पे कितना यूटिल्स लूज कर जाएगा वो? मुझे बताओ यहाँ पे कितना लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन लूज हो जाएगा अगर वो ये ले लेगा तो? हाँ जी, मुझे बताओ कितने का वो सेटिस्फेक्शन जो है यहाँ पे वो लूज कर जाएगा? बताओ सर। 4 का। वेरी गुड। अगर आप कहते हो सर ये 1 रुपए अब हम यहाँ खर्च कर देते हैं, नहीं, 4 में तो आप जा ही नहीं पाओगे ना, 4 में तो आप जा ही नहीं पाओगे। उसके लिए आपको पहले 4 रुपए भी यहाँ लगाने पड़ेंगे, मतलब कि 1 रुपए और यही खर्च करना पड़ेगा, फिर जाके आप, भाई आप ऑरेंज की क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हो, अगर आप एक ऑरेंज आपने ले लिया, 2 ले लिए, 3 ले लिए, 3 रुपए आपके खर्च हो गए। 1 और रुपया आप यहाँ पे खर्च करना चाहते हो, 4 रुपए आप यहाँ खर्च कर चुके हो। तो भाई पांचवा अगर आप यहाँ पे देखोगे सबसे ज्यादा यहाँ खर्च करते हो, तो अगर आप ये कॉम्बिनेशन भी बनाओगे तो भी मुझे लगता है आपका 74 से ज्यादा नहीं आएगा, तो भी आपका 74 से ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है ना। और आप 5 तो यहाँ पे खर्च नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालना है वो 2 कॉमोडिटी की हेल्प से निकालना है। तो इसका मतलब मैक्सिमम 4 यहाँ कर लो, 1 रुपए यहाँ खर्च कर लो, या 4 रुपए यहाँ पे खर्च कर लो, 1 रुपए यहाँ खर्च कर लो,
₹3 यहाँ खर्च कर लो, ₹2 यहाँ खर्च कर लो, मतलब ये कॉम्बिनेशन बनते जाएंगे ना, हम लोग क्या करते चले जाएंगे। सफाई कर देता हूँ, 1 मिनट रुको थोड़ी सी। मेरे कहने का मतलब है कि भाई हमारे पास जेब में है ही ₹5, तो या तो हम यहाँ पे ₹4 खर्च करेंगे, यहाँ पे ₹1, या यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ₹3 खर्च कर रहे हैं देखा जाए तो, और यहाँ पे ₹2 खर्च कर रहे हैं, हो गया टोटल ₹5। तो क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ जो ये ₹3 खर्च किए हैं ये क्या है, देखो अब इसमें निकालेंगे MUX डिवाइड में PX कर लेंगे, इसका भी ऐसे ही निकाल लेंगे MUX डिवाइड में PX। प्राइस क्या है, 1 है, प्राइस क्या है, 1 है, ठीक है ना। और मार्जिनल जो यूटिलिटी है वो आपका X, उस तरीके से ये निकाल रहा है। तो यहाँ पे जो MU है, MU ऑफ मनी यहाँ पे निकल के आएगा, MU ऑफ जो मनी है वो यहाँ पे क्या होगा, निकल के आएगा। पर ये एक फॉर्मूला लिखा गया है, इसको फॉर्मूले में कैसे निकालेंगे वो आपका आएगा नहीं, ठीक है। फॉर्मूला मैं अभी थोड़ी देर में दिखा दूंगा। बस आप मुझे बताओ ये 74 का कॉन्सेप्ट जो मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है ये समझ में आ गया या नहीं, चैट बॉक्स में बस ये बता दो ये समझ में आ गया या नहीं। क्योंकि फॉर्मूले की डेरिवेशन के लिए तो भाई साहब ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स में दिखानी पड़ेगी आपको कि किस तरीके से डेरिवेशन होती है। यस सर, इसलिए कह रहा हूँ स्टूडेंट, बच्चे क्या करते हैं बस ऐसी हवा हवा में पढ़ लेते हैं, उनको ये एक्सप्लेन करना भी नहीं आता कि ये चीजें ये क्या है ये 74। तो अगर आपके एग्जाम में भी आ जाए कि भाई कितनी यूटिल्स आ रहा है, इस तरीके से निकाल के दिखा देना, बता देना कि ये मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है, यहाँ पे 74 यूटिल्स आ रहा है। एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है 2 यूनिट से कितनी यूटिल्स में मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आएगा, निकाल के आ जाओगे अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। यस सर, यस सर, वेरी गुड। तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, खुशी इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, बस 5 मिनट और लगेंगे। कितने बजे से क्लास है आपकी स्कूल की, स्कूल वाली क्लास कितने बजे से, चैट बॉक्स में लिखो। 9 बजे से, चलो कोई नहीं। ब्रेकफास्ट कर लिया आपने, ब्रेकफास्ट? नहीं किया, कोई बात नहीं, बाद में ब्रेक मिलेगा ना 9 बजे के बाद। 9 के बाद कितने बजे ब्रेक मिलेगा आपको? चलो चलो ठीक है। अब देखो लिख के कैसे आना है, सारा मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, बस लिख के कैसे आना है। कह रहा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाइज आइदर 1 के अंदर या आप 1 यूज कमोडिटी, हाउएवर रियल लाइफ कंज्यूमर नॉर्मली कंज्यूम मोर देन 1। ये तो बिल्कुल सही बात है। इन दिस सिचुएशन लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी हेल्प्स ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ हिज इनकम। तो ये इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है वो अभी समझाने जा रहा हूं, ठीक है ना, वो अभी समझाने जा रहा हूं। आप पहले समझ लेते हैं फिर बताऊंगा एग्जाम में कहां से लिखना है। कहता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन और लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी इसे बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है लॉ ऑफ जो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ऑल अजम्पशन, वही सारी अजम्पशन आपको लेनी है। कह रहा है इक्विलिब्रियम ऑफ कंज्यूमर बाय टेकिंग 2 कमोडिटीज एक्स और वाई, एक्स और वाई से हम लोग निकाल रहे हैं। सेम एनालिसिस कैन बी एक्सटेंडेड एनी नंबर ऑफ गुड्स। सेम एनालिसिस आप एनी नंबर ऑफ गुड्स के लिए कर सकते हैं, मतलब अगर आप 3 गुड्स हैं, 4 गुड्स हैं, 5 उनके लिए भी कर सकते हैं। कह रहा है सिंगल कमोडिटी में भी आपने एक अजम्पशन ली थी कि कंज्यूमर अपनी इंटायर इनकम क्या है खर्च कर रहा है सिंगल कमोडिटी में। यहाँ पे भी हम एक अजम्पशन लेंगे। कह रहा है कंज्यूमर वांट टू एलोकेट हिज इनकम बिटवीन 2 गुड्स, और वो क्या चाहता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में आना चाहता है। कह रहा है अकॉर्डिंग टू, देखो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। कह रहा है कंज्यूमर गेट मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी समझा रहा है
कह रहा है इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, जहां पे कंज्यूमर को मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगी। रेशो, रेशो बोल रहा है देखो किसकी, जो एमयू है टू कमोडिटीज का, और रिस्पेक्टिव जो प्राइस है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो देखो मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूला बताया था, एम यू एक्स डिवाइड में पी एक्स इक्वल टू एम यू वाई डिवाइड में पी वाई इज इक्वल टू एम यू ऑफ मनी। ये इस फॉर्मूले की बात कर रहा है यहाँ पे, ये इस फॉर्मूले की यहाँ पे बात कर रहा है। तो ये रेशो, ये नीचे फॉर्मूला लिख देना आप, जहां पे डेफिनेशन खत्म होगी उसके नीचे फॉर्मूला लिख देना। उसके बाद बता रहा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे निकलेगा, कह रहा है टू कमोडिटीज के अंदर। तो कह रहा है आपको रेशो निकालनी पड़ेगी। तो देखो रेशो निकालते हैं हम। तो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, जहां पे कंज्यूमर को मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हो विद द रेशो, रेशो की हेल्प से। और रेशो की हेल्प से कैसे होता है सर, एम यू एक्स डिवाइड में पी एक्स किसके इक्वल, एम यू ऑफ, एम यू ऑफ, एम का मतलब क्या है मनी, एम का मतलब क्या है मनी। और अगर यहाँ पे y वाला भी देखोगे तो आप उसका मतलब भी मनी है। ये देखो दोनों को मिला के यही तो फॉर्मूला आ गया। इसका मतलब क्या है, एम यू ऑफ मनी, ये मनी की टर्म में निकल जाएगा, ये मनी के टर्म में निकल जाएगा। आपने यहाँ पे 3 रुपए खर्च किए थे, यहाँ पे आपने 2 रुपए खर्च किए थे, यहाँ 3 रुपए खर्च किए थे, यहाँ पे 2 रुपए खर्च किए थे, टोटल आपके पास 5 रुपए थे, टोटल आपके पास 5 रुपए थे। तो भैया यहाँ पे भी हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देख लिया हमने, यहाँ पे भी देख लिया, और वो हमारे पास है ही कितने भाई, 5 रुपए, हमारे पास है ही कितने, 5 रुपए। अब इसकी ना डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, वो मैं आपको दिखा नहीं सकता, उसमें तो और ज्यादा टाइम लगेगा। तो हम केवल इसी को समझेंगे। तो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एम इज एज्यूम्ड कांस्टेंट। तो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम को कांस्टेंट लिया गया है। अबाउ इक्विलिब्रियम कंडीशन कैन बी रीसेट, आप उसको इस तरीके से भी रीसेट कर सकते हैं। ये कुछ नहीं कर रहा है, इन्हीं फॉर्मूले को चेंज कर रहा है। आपके पास मैथ है, आप समझ सकते हो, इन्हीं फॉर्मूले को चेंज कर रहा है बस, ठीक है ना। पहले एम यू एक्स यहाँ ऊपर लिखा था, अभी भी ऊपर लिखा है। इसको कहाँ लेके आ गया, नीचे लेके आ गया। इसको कहाँ लेके चला गया, ऊपर लेके चला गया। वही बात है, when px is equal to py then equilibrium condition can be reset। तो आप उसको भी रीसेट कर सकते हैं, mux equal to px। और बस ये लास्ट एक्सप्लेन किया है, उसके बाद आपको बताता हूं और दूसरी सिचुएशन यहाँ पे बता रखी है। बस एक mu फॉल्स की सिचुएशन बता रखी है, mu फॉल्स एज कंज्यूमर कंजप्शन इज इंक्रीज। ये देखो बॉक्स में क्या बता रखा है, व्हाट हैपन mu अगर इक्वल नहीं है इसके तो क्या होगा, या तो ये ज्यादा होगा या तो ये कम होगा। वही वाली सिचुएशन जैसे पहले सिंगल में हो रहा था। अगर ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्या है, कंज्यूमर और ज्यादा क्या है, कंजप्शन करना चाहता है। कहता है कंज्यूमर इज गेटिंग मोर मार्जिनल यूटिलिटी। कंज्यूमर का देखो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या हो रहा है, और ज्यादा हो रहा है। आप यहाँ पे देख रहे थे, आप यहाँ पे देख रहे थे, यहाँ पे 20 था और यहाँ पे 16 था। जब उसने और पैसे खर्च किए तो उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन और बढ़ गया, और उसकी जेब में 5 रुपए थे तो उसने और खर्च किए, उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन और बढ़ गया। फिर उसके बाद उसने और रुपए खर्च किए, उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन और बढ़ गया। तो यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे हम लोग क्या करें कि 3 रुपए खर्च करने से, 3 रुपए खर्च करने से उसको मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, और यहाँ पे 2 रुपए खर्च करने से उसको मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो ये लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एक्स वाला किसके इक्वल है, एक्स वाला किसके इक्वल है, वाई वाला। और वो सब कुछ किसके इक्वल है, हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है उसके इक्वल है, मतलब 5 रुपए के इक्वल है। तो यहाँ पे अगर ज्यादा वाली सिचुएशन है तो वहां पे क्या होगा, ही विल बाय एक्स, वो एक्स को बाय करेगा, वाई को बाय नहीं करेगा, क्योंकि एक्स को बाय करने से उसे ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है एज कंपैरिजन टू वाई। दिस विल लीड टू फॉल, इसकी वजह से हमारा mu फॉल होगा एक्स का, ठीक है जी, और वाई का तो बढ़ा ही रहेगा। द कंज्यूमर विल कंज्यूम मोर, वो एक्स ज्यादा कंज्यूम करेगा। तो ये फॉर्मूला इसने लिख दिया। अगर लेस वाला केस होगा तो देखो क्या कहता है, ही गेट मोर मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपी इन केस ऑफ वाई। अब उसे वाई से ज्यादा मिल रहा है उस केस के अंदर,
अगर आप इस सिचुएशन को चेंज कर दोगे, अगर ये पैसे यहाँ पे ना खर्च करे, यहाँ पे खर्च करे 1 रुपये और, तो मुझे बताओ इसका जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो ज्यादा है, करके देख लो। 16 और 18 कितने होते हैं? 28, 28 प्लस 8 ये कितना हो गया? 36 हो गया, और ये कितना हो रहा है? 34। तो इसका ज्यादा आ गया, तो इस बार MU ज्यादा आ गया, ये ज्यादा आ गया MU से, और नीचे PX है, और यहाँ पे नीचे क्या है? PY है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो इसने भी ये फॉर्मूला लिखा है, बस कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला लिख के आना है, और लास्ट में कंक्लूजन क्या है कि भाई ये दोनों वहां तक जाएंगे जब तक ये दोनों इक्वल ना हो जाए, जब तक ये दोनों इक्वल ना हो जाए। तो नीचे लेस वाली सिचुएशन को एक्सप्लेन किया है, और कुछ नहीं किया, और कुछ यहाँ पे नहीं कर रखा। ठीक है जी, तो हम लोग यहीं पे अपनी क्लास खत्म कर रहे हैं, ये टॉपिक यहाँ तक है बस। एग्जाम में कैसे लिखना है, एग्जाम में कैसे लिखना है, बस वो 1 मिनट में बता दूं। 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो कैसे लिख के आना है आपको। सबसे पहले हेडिंग डाल लोगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 2 क्वांटिटीज के अंदर, उसके बाद सीधे बता दोगे यहाँ पे सीधे बता दोगे लॉ ऑफ इक्विटी, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के 3 नाम बता दोगे। उसके बाद यहां से इसे एक्सप्लेन कर देना, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी किस चीज के ऊपर बेस है, इसको एक्सप्लेन कर देना, और उसके बाद ये वाला पैरा भी आ जाएगा। उसके बाद ये आपको फर्स्ट सिचुएशन पूरी एक्सप्लेन करनी होगी। और जो ये बॉक्स में दिया हुआ है, ये जो बॉक्स में दिया हुआ है ये भी आपको बताना पड़ेगा, बॉक्स वाला भी आपको बताना पड़ेगा। और बॉक्स वाला बताने के बाद ये बताने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे फाइनली कंक्लूजन दे के आ जाना। अच्छा, कंक्लूजन यहाँ पे जब लिखोगे, ये वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है इसको बॉक्स में डाल देता हूं, ये वाली लाइन यहाँ लिखना नीचे। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाए उसके नीचे ये वाली लाइन लिखना, मतलब ये लिखने के बाद ये वाली लाइन नीचे आएगी, बस आपका खत्म हो जाएगा। और कुछ नहीं करना, डायग्राम कोई एक्सप्लेन नहीं करना है, डायग्राम एक्सप्लेन करने को आएगा ही नहीं। अगर स्पेशली आ जाए तो भाई फिर बना देना डायग्राम, फिर बना देना। और जो मैंने ये बताया 74 आ रहा है, ये लिख के आ जाना कि भाई 74 हमारा यूटिल्स है, ये मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है। तो खुशी, आज की क्लास इकोनॉमिक्स की यहीं पे ओवर करते हैं। 4:30 आपको मिलेंगे। ओके बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।